जय हिंद फ्रेंड्स। अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 30/6/2026 लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश विषय क्या लिखा है, शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। यानी कि आप जो अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक साथी परेशान हो रहे थे कि हमारा ज्वाइनिंग कब से होगा, कब से नहीं होगा, अभी कोई डेट नहीं आई, सब परेशान हो रहे थे। लेकिन आप सभी का आज निराकरण हो गया है कि भोपाल से JDPI की तरफ से एक नोटिस आया है कि 30/6/2026 में शैक्षणिक सत्र में जो अतिथि शिक्षक 26-27 में जो कार्य करेंगे उनके लिए। तो पूरी न्यूज को देखेंगे, कब से क्या है पूरी एक तरफ से देखेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए, लिखा है फ्रेंड्स, संदर्भ संचालनालय का पत्र। ये ठीक है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालय में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिवेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3 के माध्यम से निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। नंबर 1 में है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण, लॉन्ग टर्म रिक्तियां। देखिए फ्रेंड्स, जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनके लॉन्ग टर्म में रिक्तियां हैं, उनके लिए आमंत्रण हेतु, ठीक है। उनके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यकता लॉन्ग टर्म रिक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों या सेक्शन एवं समय सारणी के में कुल कालखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक के न्यूनतम 4 कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन अपेक्षित है। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्ट करें। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करने। इसी प्रकार देखने में आया है कि जिन विद्यालयों में पृथक से लैब उपलब्ध नहीं है एवं विद्यार्थियों की संख्या अत्यंत न्यून है, वहां भी आवश्यकता नहीं होने पर भी अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं। अतः वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही पोर्टल पर रिक्तियों की प्रविष्टि का सत्यापन करें, यानी कि फर्जीवाड़ा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे लिखा है, जो शॉर्ट टर्म रिक्तियां हैं, ऐसे नियमित शिक्षक जो अवकाश, प्रशिक्षण, अन्य कारण उत्पन्न रिक्त एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर रिक्त संकुल प्रचार द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। रिक्त के सत्यापन की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो आप लोग भटक रहे होंगे कि हमारा डेट नहीं बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, पूरी जानकारी लेंगे फ्रेंड्स। आगे सब कुछ लिखा है, कब क्या डेट भी लिखा है अच्छे तरीके से। पहले देखेंगे अतिथि शिक्षक आमंत्रण की जाने की कार्यवाही। ये है शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित है। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति कराया जाएगा। संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के कंडिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों की विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी। प्रथम चरण में केवल अकादमिक शैक्षणिक पदों होती अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन विद्यालय में अतिथि शिक्षक का आमंत्रण किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद है, ऐसे स्थिति में एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शाला प्रभारी द्वारा रिक्त अपडेट करने के उपरांत रिक्त GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। ऐसे विद्यालय में GFMS पोर्टल पर उपस्थित की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया है, लॉन्ग टर्म रिक्त अपडेशन एवं जीवा पोर्टल रिक्तियां का प्रदर्शन शाला प्रभारी करेगा 1/7/2026 से 6/7/2026 तक। फिर शॉर्ट टर्म रिक्त केवल शैक्षणिक पदों हेतु पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करना, संकुल प्रचार करेंगे।
एक 7 से प्रारंभ हो जाएगा 2026 से। संकुल प्रचार द्वारा शॉर्ट टर्म रिक्तियां रिक्वेस्ट का सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। 1/7/2026 से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, विगत सत्र में कार्यरत अति शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना आवेदक द्वारा किया जाएगा। 1/7/2026 से 6/7/2026 तक, यानी कि जो शिक्षक कार्यरत थे अति शिक्षक, वो अपने GMF पोर्टल पर उपस्थित रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। ठीक है, कब से? 1 से लेकर 6 तारीख तक। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आगे लिखा है विगत सत्र में यदि एक पैनल पर 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे या एवं वर्तमान सत्र में रिक्तियां की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी एवं मेरिट क्रम में निचले आवेदक को रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट करना आवेदक द्वारा किया जाएगा 7 से लेके 8 तारीख तक, यानी कि एक दिन का समय रहेगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, पूरी जानकारी लेंगे, निश्चिंत बने रहिए आप लोग। इसके बाद है शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अति शिक्षक द्वारा की गई उपस्थित रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थित करना। शाला प्रभारी 1/7 से 8 तक। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे उसका प्रमाणीकरण कब तक होगा? 1 से लेके 8 तक होगा। आगे देखते हैं, माह फरवरी से अप्रैल 2026 तक नियमित मानदेय पाने एवं सत्र में 90% ही अटेंडेंस वाले अति शिक्षक ही रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट कर सकेंगे। बहुत ही बड़ा अपडेट है फ्रेंड्स। अगर जिनका ई अटेंडेंस 90% से कम है वो रीज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अति शिक्षक पोर्टल पर आवेदक जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। जैसे वर्ग 1 के लिए जिसका है तो 1 में ही करेगा, 2 का है 2 में, 3 का 3 में, जो लैब में है वो लैब में ही करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, एक एक चीज पढ़ेंगे तब समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। इसके बाद आगे देखते हैं, यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थी तथा इस वर्ष में 1 रिक्तियां हैं तो ऐसी स्थिति में अधिक स्कोर कार्ड वाले अति शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। अन्य अति शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इसके बाद है, विगत सत्र 2025-26 में कार्यरत अति शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उसी विद्यालय में अति शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्यवाही GMF पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समय अवधि में की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी अति शिक्षक के विद्यालय में उपस्थित कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यवस्थित शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत अति शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। त्रुटिपूर्ण जानकारी पाए जाने पर उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की कार्यवाही करेंगे। रिजेक्ट करने का कारण अनिवार्यता अंकित करना होगा। ऐसे ही रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई रिजेक्ट करता है तो उसमें उसको अनिवार्य रूप से ये बताना होगा कि क्यों इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। विद्यालय में अति शिक्षक द्वारा निर्धारित समय अवधि में उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर एवं शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः निरस्त हो जाएगी। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियां हेतु होने वाले नवीन शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। यानी कि अगर कोई रिक्वेस्ट करके ज्वाइनिंग नहीं करता है तो अगर उस टाइम की अवधि में ज्वाइनिंग नहीं करेगा तो उसका रिक्वेस्ट समाप्त हो जाएगी और फिर वो वहाँ कार्य नहीं कर सकता है। फिर उसको फिर से भाग लेना पड़ेगा, यानी कि फिर से शाला विकल्प चयन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे फ्रेंड्स, लिखा है शाला प्रभारी अति शिक्षक में ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालय अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा सत्यापित प्रति अति शिक्षक को देंगे। आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रिक्वेस्ट एवं विद्यालय के शाला प्रभारी के समक्ष उपस्थिति नहीं होने पर यदि आवेदक की ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है तो आवेदक निर्धारित समय सीमा के उपरांत ज्वाइनिंग इनिंग हेतु किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकेंगे। अगर आप
ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं होती है, इसके बाद आप लोग ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं। प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियां के लिए आवेदकों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालयों में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा, जिसकी संभावित समय सारणी इस प्रकार है। यानी कि जो अब नवीन शिक्षक हैं, जिनका अभी नया पोर्टल जो नया स्कोर कार्ड बनवाए हैं, उनके लिए अब कब से चालू होगा। ये तो 1 से लेके 8 तक किनका हो गया, जो पहले से कार्य कर रहे थे उनका रिज्वाइनिंग वाला था। इसके बाद रिक्वेस्ट पदों पर अपडेशन एवं शेष रिक्त शैक्षणिक पदों पर गैर शैक्षणिक पदों पर रिज्वाइनिंग द्वितीय चरण अति शिक्षक आमंत्रण हेतु कार्यवाही। द्वितीय चरण में क्या होगा देखते हैं। द्वितीय चरण में बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म रिक्त अपडेशन एवं जेमक पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन साला प्रभारी 10 से लेकर 12 तक यानी 2 दिन करेंगे। विगत सत्र में गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जेमक पोर्टल पर उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना आवेदक करेगा 10 से लेकर 13 तारीख तक। विगत सत्र में यदि एक पैनल पर 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे एवं वर्तमान सत्र में रिक्त की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रिज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती है तो स्वतः समाप्त हो जाएगी एवं मेरिट क्रम में निचले आवेदक को रिज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगा। ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करना 14 तारीख को होगा, यानी कि 1 दिन होगा। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थित रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थित करना शाला प्रभारी 10 से लेकर 14 तक कर सकेगा। यानी कि रिज्वाइनिंग वाले में द्वितीय ये जो बोल रहा है द्वितीय चरण वालों को 10 से लेकर 14 तारीख तक। आगे देखते हैं। आगे है फ्रेंड्स शाला विकल्प चयन की कार्यवाही शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों हेतु गतिविधियां देखते हैं। शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 15 तारीख को होगा। इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प का चयन 16 से लेकर 18 तक होगा, यानी कि जो नए शिक्षक साथी इस वर्ष जो अतिथि शिक्षक में कार्य करना चाहते हैं उनके लिए 15/7 से लेकर 16/7 तक। ठीक है। शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटन 21 तारीख को होगा। अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु जीमेल पोर्टल पर आवंटित द्वारा उपस्थित है तो रिक्वेस्ट दर्ज कराना 21 तारीख से 23 तारीख तक कर सकता है। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण करना, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थित करना 21 से 24 तारीख तक। इसके बाद आगे देखते हैं। शाला विकल्प चयन की कार्यवाही शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों हेतु शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियां प्रदर्शन 25 तारीख से। इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना 26 से 28 तक। शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटन 30 तारीख को होगा। ठीक है फ्रेंड, 30 जुलाई को। अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु जीमेल पोर्टल पर आवंटित द्वारा उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना 30 से लेकर 31 तारीख तक। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण, एक्सेप्ट या रिजेक्ट स्थिति में उपस्थित करना 30 से लेकर 31 तारीख तक। फिर आगे देखते हैं समान निर्देश क्या है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक की कार्यवाही पूर्णतः ऑनलाइन है। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। आवेदक की शाला में ज्वाइनिंग के पूर्व शाला प्रभारी द्वारा उस पैनल से संबंधित समस्त योजना के दस्तावेज का परीक्षण करने के उपरांत पोर्टल पर ज्वाइनिंग कराएं। यदि त्रुटिपूर्ण दस्तावेज के आधार पर उपस्थित सत्यापन की स्थिति में समस्त उत्तरदायी शाला प्रभारी का होगा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन आवेदकों की अटेंडेंस 90% या 90% से अधिक या है वह आवेदक ही सत्र 2026-27 की रिज्वाइनिंग के लिए पात्र होंगे। अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी है। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम के शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय पर उपस्थित ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षक का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थित नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी। ये बहुत ही बड़ा न्यूज है फ्रेंड आज का। फिर आगे क्या लिखा है, अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थित हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करना उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रति माह के 5 तारीख
तक अनिवार्यता अति शिक्षक के मानदेय भुगतान करेंगे। अति अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदनों को संचालनालय स्तर पर गठित समिति द्वारा परीक्षण कर निराकरण किया जाएगा। अभ्यर्थी के ईमेल आईडी पर अभ्यावेदन भेज सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे क्या लिखा है। ठीक है, ये 30 तारीख का अभी का तुरंत का अपडेशन है, 30 तारीख 6वां महीना 2026 का, यानी कि अभी कुछ ही देर पहले ये अपडेशन आया है। तो आप लोग इसको पूरी तरीके से देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।